इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर के दौरे पर आ रही हैं। बस्तर से प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान की शंखनाद करेंगी। चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस में उत्साह है। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर इधर दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी सीधे जगदलपुर आएंगी। यहां वो कांग्रेस के भरोसा सम्मेलन में शिरकत करेंगी। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ होना है। आदिवासियों के तीज त्योहारों के लिए अनुदान राशि सरकार जारी करेगी। योजना प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी। हर साल 2 किश्तों में ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपए मिलेंगे। आज सीएम बस्तर के 1,840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि जारी करेंगे। तो कांग्रेस बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रही है और प्रियंका गांधी के बस्तर हुंकार से पार्टी में उत्साह है, जबकि बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे पर सियासी घमासान मचा है। ये नजारा है जगदलपुर के लालबाग मैदान का। प्रियंका गांधी के लिए भव्य मंच तैयार है। इसी मंच से कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी। इससे पहले 13 मार्च 1955 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहां सभा को संबोधित किया था और अब प्रियंका गांधी बस्तर आ रही हैं। जानकार बताते हैं कि बस्तर के लोग गांधी परिवार को काफी पसंद करते हैं। हालांकि सियासत कहती है कि सत्ता तक पहुंचने में बस्तर का अहम रोल है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये दौरा भी बस्तर को साधने का प्रयास है। पर गांधी परिवार का बस्तर में आना जाना और बस्तर के माध्यम से ये संदेश देना पूरे देश को कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है। यदि कोई कहे कि गांधी परिवार के लोगों की यहाँ आने का क्या बस्तर को लाभ मिला, तो मेरी याददाश्त में 2 बड़ी बातें थी जो इंदिरा गांधी के समय हुई थी। इंदिरा गांधी अपने किसी कार्यक्रम में भाग लेने कोरापुट जाना था उनको, तो यहाँ कुछ समय के लिए उनका विमान ठहरा था। तो यहाँ की बस्तर प्रकृति बचाओ समिति के जो सदस्य थे उन लोगों ने इंदिरा गांधी के लिए समय दिया। हवाई पट्टी में उनकी बात हुई थी, कोई आम सभा वगैरह नहीं हुई। उसमें उन्होंने जो समस्याएं सुनी उनका निदान भी किया। उसमें जैसे सबसे था कि भाई ये जो साल वनों का द्वीप काट के हम पाइन रोपण करेंगे, तो उस पर उन्होंने पर्यावरण के नज़रिए से रोक लगा दी। कांग्रेस चुनाव के पहले इस प्रकार से प्रियंका गांधी को ला करके अगर यहाँ पर अपना कुछ मतलब अपनी योजनाएं या बस्तर को लेकर के कनेक्टिविटी, सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर के अगर कांग्रेस से आम जनता को जोड़ती हैं। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर लालबाग मैदान में पूरी तैयारियां हैं। पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक लगातार कार्यक्रम का जायजा लेने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी शांत नहीं है। प्रियंका गांधी के दौरे के दिन ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बीजेपी का कहना है कि बस्तर में गांधी परिवार से कोई भी आ जाए, इस बार प्रदेश और बस्तर में बदलाव जरूर होगा। बीजेपी के बयान पर बस्तर सांसद ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है और ये प्रियंका आए, चाहे राहुल आए, चाहे कोई भी आ जाए, और भूपेश बघेल जी को इस बार याद दिलाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी। विजयी हार जीत तो लगा रहेगा, मगर ये ज़रूरी है कि हम जनता की मांगे उठाते रहेंगे और उनके जो 36 वादे जो उन्होंने नहीं कर पाए उसको मुखर होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण मिल करके, और मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उठाते रहूँगा। जो 2023 में लास्ट चुनाव होगा तो हम 12 के 12 सीट फिर जीत के आएंगे, बल्कि कोई डैमेज नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी आने के बाद, इतने बड़े प्रोग्राम के होने के बाद, मैं समझता हूँ बस्तर में भारतीय जनता पार्टी कुछ डैमेज हो गया है। और मैं तो शुरू से कहा हूँ कि छत्तीसगढ़, बस्तर और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर में है और दिल्ली के नेता उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ पे, उससे काम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगा। बस्तर में भरोसा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जोर लगा दिया है। नेहरू गांधी परिवार के बस्तर प्रवास की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बस्तर जीतना जरूरी है। ऐसे में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह है।
तो प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर के दौरे पर आ रही हैं। नेहरू गांधी परिवार का बस्तर से लगाव पुराना है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक बस्तर आ चुके हैं। लालबाग मैदान में कांग्रेस ने कई स्टॉल लगाए हैं। एक स्टॉल गांधी परिवार के बस्तर दौरे को लेकर भी है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर 16 स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉल है जहां पर गांधी नेहरू परिवार की पूरी छायाचित्र लगाई गई है। उनके पहले प्रवास से लेकर जो सदस्य बस्तर पहुंचे उनकी चित्र लगाई गई है। पहले चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो 13 मार्च 1955 को बस्तर आए थे और यहां बस्तर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसके बाद दूसरी तस्वीर है जब इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी जब बस्तर आई थी 1980 में प्रचार करने, तब उनकी तस्वीर यहाँ की लोगों ने लिया था और उनका स्वागत सत्कार किया था। तीसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं मैं, जब राजीव गांधी पहुंचे थे बस्तर और यहाँ का कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया था 1984 का ये छायाचित्र है। तो ये इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू कटोरा तालाब रायपुर आए थे, वहाँ की छायाचित्र है। और साथ ही कई ऐसे जो चित्र है जो गांधी परिवार के लगाए गए हैं, ये दिखाना चाहूँगा। ये राजीव गांधी जब यहाँ आए थे तो सोनिया गांधी के साथ थे और ये बच्चों से मुलाकात करते हुए तस्वीर है। और ये राहुल गांधी, जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे 1999 पहली बार बस्तर आए थे, तो वहाँ के बस्तर के लोगों ने उनका स्वागत किया था। ये पूरे छायाचित्र गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। बस्तर आए थे, बस्तर के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया और आज प्रियंका गांधी शिरकत करने आ रही है। तो लोगों को एक दिखाने के लिए कि गांधी परिवार का बस्तर के लोगों से काफ़ी लगाव रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, किस तरह की तैयारियां, हालांकि तैयारियों को लेकर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, किस तरह के हालात, चौक चौराहों पर किस तरह की चर्चा? जी जी बिल्कुल, आज का दिन बस्तर के लिए खास अहम होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूदगी में प्रियंका गांधी भी पहली बार बस्तर आ रही है। और ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक जो यहाँ के स्थानीय नेता है अपने नेताओं के साथ जो पोस्टर है, बैनर है, वो पूरा शहर को पार दिया है। तैयारी की बात करूँ तो लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है और इंतजार है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और प्रियंका गांधी का। इस सभा में लगभग 1 लाख से अधिक भीड़ जुटने की बात बताई जा रही है। सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा भी काफी तगड़ी की गई है। 6 IPS अधिकारियों को लगाया गया है। लगभग 2500 जवान पूरे जिले में तैनात किए गए हैं। मतलब ये कह सकता हूं कि एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक पूरी तैयारी और मुस्तैद में प्रशासन दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अरुणाचल दौरे की कुछ और तस्वीरें और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल के किबिथु से वालोंग जाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यहां का सफर काफी शानदार रहा। अमित शाह ने यहां की सड़कों और